जब तक हमने थोड़ा बहुत काम करा तब तक अनीता आई रोते रोते, वो रो रो के आ रही है आके मांड मांड के। और मधुली का सारा काम निपटाने के बाद मम्मी यहाँ पे चाबी लगा रही है। हमने पूरा घर बंद कर दिया। और मेरे 3 नाना थे, सबसे बड़े मेरे नाना थे, उसके बाद गोलू चाचा के नाना थे जो कि आज पूरे हो गए हैं। उसके बाद हमारे सबसे छोटे नाना थे जो कि उत्तरकाशी में थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है। और मेरे तीनों नाना, मतलब नाना लोग 3 भाई थे, तीनों नाना ऐसे गए, मतलब होता है ना बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं बहुत टाइम, तीनों भाइयों का पता नहीं लगा, मतलब जैसे होते हैं ना बीमार रहना, कुछ नहीं। नाना के नाम पे हमारे पास सिर्फ गोलू चाचा के नाना थे, अब बाकी दोनों नाना पूरे हो गए हैं, तो आज वो भी पूरे हो गए हैं। कल हम प्लान बना रहे थे कि कल हम नाना से मिलने जाएंगे, मैं अनीता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। और अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम आज बिल्कुल साफ है, धूप लग रखी है। और इतने दिन से मैं जिस दिन का इंतजार कर रही थी, फाइनली वो दिन आ गया है। आज मैं जा रही हूँ गाँव। अगर अंदर की बात करें तो अंदर है मेरे देवर जी, और ये है मेरा भाई, ये भी इसकी भाभी जा रही है आज मायके। दुखी हो रहा, कह रहा कि मैं 2-3 दिन के लिए ऋषिकेश से आया था तो भाभी यहाँ है नहीं। अब उसको अच्छे से पता है कि यहाँ ये रहेगा, इससे काम कराएंगे। तो अब इसने जस्ट प्लान चेंज कर दिया। ये कह रहा है कि मैं भी आज ही जा रहा हूँ देहरादून। अभी देखो गौर कर ली, आ गया भाई ऐसे उड़ने लग गया। जिसने बोलना था कि भाभी गाँव जा रही है तो मैं भैया मैं रुक जाता हूँ तेरे साथ। देखो ये होती मायके जाने की खुशी। जिसका पति इतना खुश हो उसकी बीवी खुश तो होगी ना। चलो भैया क्या ही कह सकते हैं। यहाँ हर बात पे सार्थक मेरा कजन याद आता है। भैया क्या ही हो सकता है, क्या ही कर सकता है। तो आज क्या ही कर सकता है, आएगा ऋषिकेश, मैं उससे भी मिलूंगा आज। तो क्या ही कर सकते हैं, इनकी 2 कॉपी है। तो चलिए जी, भाई बोलते हैं मुझे अब। लैला जी जा रही है अपने घर। ठीक है आप जाओ, मिलते फिर आपसे जब आप वापस आओगे। आंसू आ रहे हैं आपके हैं, रोने लग रहे हैं मगर सही बात। देखो भाई सही पहचानता है एक भाई को ना। तो भाई भी ऐसे है यार। भाई को मेरे को पता है ये कितने खुश होते हैं मेरे जाने से। बोला था कि सच बताना, लेकिन इतना सच बताना जरूरी था क्या तेरे को? वही तो, तेरी शिक्षा में थोड़ी कमी रहेगी जो मैं पूरी करूंगा। चलो ठीक है, बैग लाओ। तो मेरा सामान लेके मेरे देवर जी भी जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए, और ये भी। बाय 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 बाय। और आज मैं जा रही हूँ ब्रजेश भाई के साथ। मैं आगे जाता हूँ और बदनाम कर रहा है, पीछे बिठाता है। अच्छा, और सफर में आगे चलते हुए अभी हम पहुंचे हैं आगरा खाल। सफर में आगे चलते हुए अभी हम तिवाड़ गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पे ब्रजेश भाई ने गाड़ी रोकी है नाश्ता वगैरह करने के लिए। पिछली बारी जब मैं आई थी तो इस पेड़ में इतने ही पपीते लग रखे थे, पर अभी भी ये छोटे ही हैं, अभी ये बड़े नहीं हुए हैं। और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फूल भी हैं। आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। क्या खिला रहे हैं आप? जो तुम खाओगे वही खिलाएंगे। ब्रजेश भाई का मैंने स्पेशल रोका, पहली बार रोके ना मेरे साथ यहाँ पे। हाँ, मस्त खाना खिलाएंगे। हमारे ऑडियंस को पता है, आपके ऑडियंस को पता चल जाएगा। ठीक है। ब्रजेश भाई का कहना है कि यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। वैसे चावल, चटनी, पहाड़ी चटनी। चलो खीर, उसकी क्या बोलते, झंगोरे की खीर। इन्हीं मंदिया खीर, पानी पानी दूध। मैं पहले भी अंशुमन के साथ यहाँ पे रुकी हूँ। तो अब चलो कुछ खाते हैं। यहाँ से ठीक सामने झील का व्यू बहुत सुंदर दिख रहा है, और ये बनाने के लिए मुझे ब्रजेश भाई ने। और ये खाना खाओ, सामने का व्यू देखो क्या जबरदस्त व्यू है। और यहाँ पे हम मुझे अभी अखिल दादा के छोटे भाई कपिल दादा भी मिले हैं। कैसे हो आप? बस बढ़िया। आज कपिल दादा भी घर जा रहे हैं, तो करो ऑर्डर। क्या खिला रहे हो आप? ऑर्डर तो करो, पैसे हम भरेंगे। मेरे पैसे पड़ते नहीं है, बल बाकी तुम्हें देख लेंगे। ये बढ़िया है ना। तो वही है ना, तुम ऑर्डर कर लो, बाकी पैसे के टाइम पे तुम खुद चले जाना। तुम ऑर्डर करो, पैसा मैं भरूंगा। हाँ, तो अब देखते हैं ब्रजेश भाई क्या खिलाते हैं आज। जो मेरे दोस्त होंगे।
बोलो उनको। रणदीप तू बहुत बिरतू बिना है। और स्टाफ होने के फायदे, सबसे पहले ब्रजेश भाई के लिए लाया और दादा वहाँ पे 2 थाल लाई, मतलब 2 कहाँ लाई? 2 हम 2 कहाँ दादा की थाली कहाँ है? दादा के लिए तो आई नहीं। है ना, उसको बिना ये ना दिखे। हाँ ये तो है। तो मैं और दादा बिना प्याज लहसुन वाले हैं, बाकी ये मैं भी नहीं खाता, पिछले गलती इसे हटा दो, ऐसा कुछ इसे हटाओ। इसीलिए कपिल ने हटा दिया। अच्छा, बाकी मैं तो मैगी खा रही हूँ प्याज वाली, विदाउट प्याज वाली। देखो पलटाओ उसको, पलटाओ। देखो मैंने उन्हें बोला था भाई। प्याज आप खुद खा लेना। 4 चम्मच तो मैगी में से खा गए हो, 4 चम्मच मैगी दी उन्होंने। और अभी मैं पहुंच गई हूँ लमगांव, और ब्रजेश भाई का और मेरा सफर यहीं तक था। ठीक है भाई। हाँ, पर ब्रजेश भाई मुझे दूसरी गाड़ी में बिठा रहे हैं। क्या करना, बढ़िया गाड़ी में बिठा रहा हूँ मैं। हाँ नहीं, आपकी बढ़िया है वैसे। फाइनली अभी मैं पहुंच गई हूँ मेरे गांव। और नीचे है मेरा मायका, और कुछ दिनों पहले सामने वाले खेतों में रोपाई लगी थी, तो अभी इन खेतों में मंडाई हो रही है। और जैसे ही मैं पहुंची वैसे मेरी मम्मी आ गई है मुझे आधे रास्ते में लेने के लिए। और मम्मी की हंसी देख के ही पता लग सकता है कि मेरे आने से मेरी मम्मी कितनी खुश होती है। हर दिन से मैं बोल रही थी मैं आ रही, मेरी मम्मी बोल रही थी रहने दो माता। तो फिर मम्मी अभी स्माइल कर रही है कि चलो ठीक है, आ गई ना चाहते हुए भी, कोई बात नहीं। हाँ झूठ बोल रही, कल भी बोला कि रहने आज मत, आज अपने घर रह, दिए वगैरह कर, पूजा वगैरह कर, फिर कल आना। माँ बाप ऐसे हैं कि बस पहले ससुराल का देखो बाद में मायके का। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ से सब लोग खेत में जा रखे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी। और मम्मी ने आते ही पकड़ लिया है अपना कट्टा। और इधर साइड हमारे पूरे घर में हरियाली हरियाली हो रखी है। और मम्मी ने आते ही जो मुझे दिखी है वो यहाँ पे राई वगैरह बोई है। और ऊपर है हमारी माता रानी का मंदिर। तो आजकल हमारी माता रानी के मंदिर में नवरात्रि पड़ रखी है, जो कि हर साल पड़ती है। और हमारे यहाँ नवरात्रि बहुत अच्छे से मनाई जाती है, और उसी के लिए मैं आई हूँ। बरसात के बाद जब धूप लगती है तो घरों में जो रजाई बिस्तर कपड़े वगैरह हैं वो सुखाए जाते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे वही डाल रखे थे। मेन है, मतलब हमारे अपने खेत कम से कम 14-15 साल हो गए हमारे पास नहीं है, पर जिनके पास हमारे खेत हैं उन्होंने भी मड़ाई कर दी है। बाकी वो कभी कभी थोड़ा बहुत धान दे देते हैं, तो वो उन्होंने दिया होगा। तो मम्मी ने ये यहाँ पे सुखाने डाल रखा है। और भी इसमें बहुत काम है। और बचपन में मड़ाई वगैरह सब किया करते थे, पर अब काफ़ी टाइम हो गया है खेत को दिए है। और यहाँ पे जो मेरा सबसे फेवरेट है 12मासी छिम्मी, ये मुझे बहुत पसंद है। तो इस बार मम्मी ने इसकी बेल भी बो रखी है, वैसे हर बार बोती है, पर इस बार मम्मी ने जो लंबी वाली है जो मुझे पसंद है उसकी बेल बो रखी है। और जैसे मैं पहुंची वैसे मम्मी ने सबसे पहले आते ही मेरे गिलास पे मुझे पानी दे दिया है। हाँ, और इस गिलास में मैं बहुत पहले पानी पिया करती थी। ये गिलास स्पेशल मैंने पानी पीने के लिए ही लाया था। पहले मैं पानी नहीं पीती थी, तो फिर ये गिलास लाया तो मैंने पानी पीने की आदत बनाई। बहुत मुश्किल से मम्मी की ककड़ी की बेल में एक ककड़ी लगी, जो कि मम्मी ने सड़ा दी है। जरूर ले लियो तरी को सड़ दी और सड़ा दी। वैसे मुझे हल्का हल्का गाड़ी का सर दर्द हो रहा है, पर मम्मी जा रही है खेत में, मम्मी को कुछ काम है। और जितनी देर में अंदर रहूँगी उतनी देर में और बीमार हो जाऊँगी और सर दर्द हो जाएगा। इससे अच्छा बाहर चलते हैं हवा में। तो मैं भी जा रही हूँ मम्मी के साथ में। अभी नहीं लग रही मुझे ठंड। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है भाई, ऋषिकेश में बहुत उमस हो रही है, पर यहाँ पे ठीक है मौसम। जब हम छोटे थे तो हमारे खेत में ये लगते थे, मतलब इनको हमारे यहाँ सुंटा बोला जाता है। और ये जो ग्रीन वाले होते हैं इनको हम बचपन में ऐसे ही खाते थे। और आजकल हमारे गांव के लोगों को फुर्सत नहीं है, क्योंकि हमारे गांव के लोग बिजी हैं कटाई मंडाई में। हो गई बड़ी कटाई मंडाई बड़ी नाम ठीक है। स्वास्थ्य पानी सब बढ़िया। कितनी हुई कटाई मंडाई? सब बढ़िया है।
थोड़ा कटाई हो गई, थोड़ा मंडाई। बड़ा कहाँ है वहाँ? अरे बड़े इतने आते बटवा ने। अच्छा, अकेले हो? तो चलो। और जैसी मैं आई वैसी मुझे ककड़ी खाने का मन हुआ तो मेरी बड्डी निकाल रही है मेरे लिए ककड़ी। बाकी बड्डी ने अभी मेरे लिए 2 ककड़ी तोड़ के ला दी है। बहुत बहुत धन्यवाद बड्डी। और अब हमारे यहाँ कीवी भी पक गए हैं और कुछ दिनों में ये कीवी सीधे यहाँ से देहरादून चले जाएंगे। और जैसे मैं आई सब जगह मुझे ककड़ी दिखी तो मेरा ककड़ी खाने का मन हो रहा था, जो कि मम्मी की लगी नहीं थी, पर ताई जी ने बोला कि यहाँ से ले लें। मेरे इससे मम्मी भी खा रही हैं। और कुछ समय पहले हमारे यहाँ पे रोपाई हुई थी तो अब यहाँ पे कटाई और मड़ाई शुरू हो गई है और मम्मी अपने खेत देखने आ रही हैं। इनके पास हमारा ये वाला खेत था, उन्होंने भी यहाँ पे आज ही मड़ाई करी है। कुछ लोगों ने यहाँ पे मंडाई भी कर दी है और मंडाई करने के बाद जो उसका धान होता है उसका ले जाया जाता है और जो पराल होता है उसको इस तरीके से सुखाया जाता है। और मम्मी जा रही है ठीक नीचे जहाँ पे दादी आज अपने खेत में धान की कटाई कर रही है। और धान को काटने के बाद उसको एक जगह ऐसे इकट्ठे किया जाता है और इसको हमारे यहाँ कौन का बोला जाता है। धान काटने के बाद दादी अभी मधुली के लिए घास काट रही है। और ये वाला सारा दादी ने अकेले, ये वाला खेत भी, वो वाला खेत भी और ऊपर वाले खेतों के इधर जितने भी खेत हैं सबकी कटाई दादी ने अकेले करी है। और मम्मी भी दरांती की धार को नुकीले करने लग गई है काम करने के लिए। मम्मी जो हमारी भैंस है ना, मतलब दादी की भैंस है, हमारी भैंस है, तो सबसे पहले बात मेरी मम्मी लोग और दादी दोनों बहनें हैं। मेरे ससुराल में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो हमारी भैंस है। मतलब मम्मी और दादी में कोई फर्क नहीं है। मतलब मम्मी को जब भी टाइम मिलता है हम मधुली के लिए घास काटते हैं। अभी भी देखो मम्मी आ रखी है अपनी बहन के साथ घास काटने के लिए, ठीक है। तो कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को हो जाता है, तो मेरे ससुराल में भी बहुत सारे लोगों को है। अब ये दोनों बहनें मस्त घास काटेंगी। मेरे को भी वैसे सारा काम आता है, मैं भी काटती हूँ, पर इन्होंने 2 ही दरांती ला रखी है। जब मम्मी थकेगी उसके बाद मैं काटूंगी। और ठीक सामने की अगर बात करें तो सामने वाले खेतों में भी मंडाई हो रही है। कुछ लोग वहाँ पे मंडाई कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग पराल लेके जा रहे हैं घर में। इनको कुछ दिन खेतों में सुखाने के बाद घर ले जाया जाता है। और जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे अभी वो भी आ गई है। मैं इसको फ़ोन कर रही थी और वो रो रो के आ रही है, आके मांड के क्या हुआ, और सर पकड़ के क्या हुआ। और खेत से आने के बाद अभी मम्मी जो घास लाई है वो रख रही है यहाँ पे। बाकी मम्मी ने मधुली और काजल को भी अंदर बांध दिया है। ये वाला घास मम्मी अभी देगी और बाकी मम्मी कल के लिए रख रही है ऊपर। और मधुली का सारा काम निपटाने के बाद मम्मी यहाँ पे चाबी लगा रही है। हमने पूरा घर बंद कर दिया है और अब हम जा रहे हैं घर। और अभी हम आ गए हैं घर और अभी यहाँ से लाइट भी चली गई है और हम जा रखे थे खेत। जब तक हमने थोड़ा बहुत काम करा तब तक अनीता आई रोते रोते। हमें पता लगा कि जो मेरे नाना हैं, अनीता के दादा, वो पूरे हो गए हैं। और मेरे 3 नाना थे। सबसे बड़े मेरे नाना थे जो बहुत पहले, मतलब मैं बहुत छोटी थी तब पूरे हो गए थे। उसके बाद गोलू चाचा के नाना थे जो कि आज पूरे हो गए हैं। उसके बाद हमारे सबसे छोटे नाना थे जो कि उत्तरकाशी में थे, वो पिछले साल ही पूरे हुए हैं। तो अभी दादी, चाचा, अनीता सबको हमने ऊपर भेज दिया है। बाकी घर वगैरह भी सारा बंद कर दिया है। अब हम आ गए हैं घर। और क्या ही बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है। नाना अभी मतलब छोटे ही थे, पर नाना पे जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी और नाना ने अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई हैं। अब क्या ही कर सकते हैं। और मेरे तीनों नाना, मतलब नाना लोग 3 भाई थे, तीनों नाना ऐसे गए, मतलब होता है ना बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं बहुत टाइम। मेरे तीनों नाना भी कल रात को बीमार हुए, कल शाम से। और अभी हमें खबर मिली कि नाना चले गए हैं। और ऐसे ही मेरे नाना थे, मेरे नाना को भी शुगर था। नाना हमारे यहाँ आए थे और फिर कुछ दिन हमारे यहाँ आए थे, मुझे याद है अपने नाना की। फिर ऊपर गए और वहाँ पूरे हो गए। और जो मेरे उत्तरकाशी वाले नाना थे, तीनों भाइयों का पता नहीं लगा। मतलब जैसे होते हैं ना बीमार रहना, कुछ नहीं, अचानक से बीमार हुए और तीनों पूरे हो गए। नाना के नाम पे हमारे पास सिर्फ गोलू चाचा के नाना थे, अब बाकी दोनों नाना पूरे हो गए हैं। तो आज वो भी पूरे हो गए हैं। क्या ही कर सकते हैं। अभी तो यही है कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में जगा दें और बाकी नानी, नाना, अनीता, मामी लोगों को मतलब ये दुख सहने की शक्ति दे। क्योंकि नाना उस पूरे परिवार में एक ऐसे थे कि नाना ने ही सब कुछ संभाल रखा था।
और हम नाना ही चले गए हैं, तो दुखों का पहाड़ एकदम टूट गया है। क्योंकि नाना भी ठीक थे, चल रहे फिर रहे थे, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ अपना संभाल रहे थे। अचानक ही नाना की तबीयत ख़राब हुई और अचानक चले गए। तो अब मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। मम्मी भी अभी उधर ही है, कल मम्मी भी जाएगी नैड नाना के अंतिम दर्शन करने के लिए। गोलू चाचा ही लेके जाएंगे शायद। आज ही गोलू चाचा, मतलब जब मैं आई तो गोलू चाचा का ये था कि नाना बीमार है। कल हम प्लान बना रहे थे कि कल हम नाना से मिलने जाएंगे, मैं, अनीता और गोलू चाचा। हमने सोचा था जैसे ही हम आए, और जितने में मैं आई मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था। खेत में गए उतने में खबर मिल गई